अगर तुम कोई कमरा ले रहे हो और लोग तुम्हें पहले ही बता रहे हैं कि तुम्हें वो कमरा नहीं लेना चाहिए, उसके अंदर कोई बुरी शक्तियां हैं, लेकिन तुम सिर्फ उसे एक ट्राई करने के लिए यूज़ करो और फिर तुम्हारे साथ कुछ हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मैं आपको यहाँ से हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ जो रियल एक्सपीरियंस होते हैं। आज की हमारी कहानी रमेश और प्रकाश की है, जो दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और जहाँ वो फ़िलहाल अभी रह रहे हैं वो उस कंपनी से थोड़ा दूर पड़ता है। तो दोनों एक दिन सोचते हैं कि हमें कोई पास में ही कोई रूम ले लेना चाहिए। तभी वो आसपास कंपनी के ढूंढने लग जाते हैं कि क्या कोई रूम अवेलेबल है। तब उन्हें एक चोल के बारे में पता लगता है। वो उस चोल में जाते हैं और वहाँ उन्हें पता लगता है कि एक रूम खाली है, लेकिन वो काफ़ी दिनों से कोई रह नहीं रहा उसके अंदर। तो वो सोचते हैं कि अगर यहाँ रूम मिल जाता है तो उससे बेस्ट हमारे लिए कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंपनी के पास भी है। दोनों उस चोल के अंदर जाते हैं और वो जो रूम खाली है उसके बारे में पूछने लग जाते हैं। जैसे ही वो एक बगल वाले अंकल से पूछते हैं कि यहाँ एक कमरा खाली था, हमने सुना है, क्या आप जानते हो उसका मकान मालिक कौन है? तभी वो आदमी थोड़ा घबराता है और कहता है कि बेटा, आपको वो कमरा नहीं लेना चाहिए। रमेश प्रकाश की तरफ देखता है और कहता है कि यार, ये अंकल ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी प्रकाश पूछ लेता है कि अंकल, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या वहाँ कोई रहता है? तभी अंकल कहते हैं, हाँ, भूत प्रेत उसके अंदर रहते हैं। यह बात सुनकर प्रकाश काफ़ी हंसता है और कहता है, अंकल, आज के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी वो अंकल कहते हैं कि बेटा, मैंने उम्र ली है और मुझे इस चोल में रहते हुए आज 18 साल हो गए, लेकिन उस कमरे से ज़्यादा खतरनाक मैंने आज तक ना तो कभी देखा और ना कभी सुना। रमेश उन अंकल की बातों पर थोड़ा गौर करता है, लेकिन तभी प्रकाश कहता है, कोई बात नहीं अंकल, अगर आप मकान मालिक को जानते हो तो मुझे बता दो। तभी वो अंकल एक घर की तरफ इशारा करते और कहते हैं कि बेटा, वो सामने वाला है, जाकर तुम बात कर लो। जैसे ही दोनों उसकी तरफ जाते हैं, तभी वो अंकल दोनों को रोकते हैं और कहते हैं, बेटा, अगर कभी भी कोई भी महसूस हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने यहाँ 18 साल दिए हैं और इस कमरे के अंदर जो भी रहता है वो सिर्फ 3 दिन से ज़्यादा रुक नहीं पाता और उनके साथ बहुत कुछ बुरा होता है। रमेश प्रकाश से कहता है कि यार प्रकाश, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, अंकल को काफ़ी टाइम हो गया यहाँ रहते हुए और वो हो सकता है कि सही बोल रहे हों। लेकिन प्रकाश मानता नहीं है। प्रकाश रमेश से कहता है, अरे यार, तू भी कौन से ज़माने में जी रहा है भाई? आजकल इस ज़माने के अंदर भूत प्रेतों के लिए तो छोड़ो, इंसानों के लिए जगह नहीं है। तभी प्रकाश कहता है, तू चलना यार, अंकल से बात करते हैं। दोनों उस घर की तरफ जाते हैं जहां उस अंकल ने इशारा किया था और बेल बजाते हैं। बेल जैसे ही बजी, एक अंकल बाहर आए और पूछते हैं, हाँ बेटा, बताओ क्या बात है? तभी प्रकाश कहता है, अंकल, हमने सुना है कि आपके पास एक रूम है जो खाली है। यह बात सुनकर उस मकान मालिक की आंखों में थोड़ी सी चमक दिखाई दी। बोले, हाँ बेटा, है ना, वो रूम नंबर है हमारे पास, अगर आप बोलो तो मैं आपको दिखा दूँ। तभी रमेश कहता है, हाँ अंकल, एक बार दिखा दो, अगर पसंद आएगा तो हम ले लेंगे। तभी प्रकाश कहता है, अंकल आप दिखाओ तो सही, हो सकता है हमें पसंद ही आ जाए और हम आज ही शिफ्ट हो जाएं। और उस कमरे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, ये लो बेटा चाबी, और तुम अंदर चले जाओ और जाकर देख लो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मुझे बता देना, और हाँ, मैं 6 महीने का एडवांस पहले लूँगा, क्योंकि यहाँ जो भी आता है वो 2-4 दिन, 5 दिन या हफ्ते भर के अंदर यहाँ से निकल जाता है। रमेश को यह बात काफ़ी अजीब सी लगती है कि यार, कोई यहाँ रहने आता है लेकिन वो चला क्यों जाता है। तभी रमेश की तरफ प्रकाश इशारा करता है और कहता है, भाई दरवाज़ा खोल और चलते हैं अंदर।
दरवाज़ा खुला और दोनों जैसे ही अंदर गए उन्हें एक ठंडा हवा का झोंका महसूस हुआ। प्रकाश रमेश की तरफ देखता है और कहता है, भाई ये क्या था? तभी अंकल बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, जाओ ना अंदर देख लो। तभी रमेश कहता है, अंकल एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। यह बात सुनकर वो जो अंकल जिनका मकान था वो घबरा जाते हैं और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहते हैं, बेटा ये काफ़ी दिन से बंद था, तो हो सकता है कि कोई खिड़की खुली रह गई हो और हवा आ जाती है। दोनों ने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और अंदर जाकर रूम देखने लगे। रूम काफ़ी बड़ा था, जिसके अंदर किचन वगैरह थे, बाथरूम था, सब कुछ था, पर अच्छा था। दोनों को पसंद आया और आकर एडवांस की बात करने लगे। तभी अंकल कहते हैं कि अंकल 6 महीने का एडवांस कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? उन्होंने बोला कि बेटा देखो, लेना है तो लो वरना मत लो। दोनों ने डिस्कस किया और कहते हैं कि अंकल मैं लास्ट 2 महीने का आपको एडवांस दे सकते हैं, ज़्यादा हमारे पास बस की बात नहीं है, अगर आप बोलो तो ले लो वरना तो। तभी अंकल उनका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, हाँ बेटा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रमेश को ये बड़ा अजीब सा लगा, जो 6 महीने से 1 रुपये कम नहीं ले रहा था और वो कह रहा है कि 2 महीने का भी ठीक है। तभी रमेश प्रकाश से कहता है, क्या प्रकाश अपन को साइड में जाकर बात करनी चाहिए? तभी अंकल कहते हैं, अब क्या हुआ, क्या बात करनी है? तभी प्रकाश जेब से पैसे निकालता है और अंकल को थमा देता है और बोलता है, अंकल हम शाम को आकर यहाँ अपना सामान शिफ्ट कर लेंगे। यह सुनकर वो अंकल चले जाते हैं। तभी प्रकाश रमेश की तरफ देखता है और कहता है, यार बढ़िया तो है, रेट भी कम है और तुम कह रहे हो कि यार सोचना चाहिए। तभी रमेश कहता है, तुम्हें उन अंकल की बात याद नहीं आई कि अंकल ने कहा था कि यहाँ कोई भूत प्रेत वगैरह रहते हैं? तभी प्रकाश कहता है, अरे यार फिर तू वही बात करने लग गया, भूत प्रेत कुछ नहीं होते यहाँ पे। तभी अंदर से बाथरूम के दरवाजे की आवाज़ आई, जैसे किसी ने खोला हो। तभी दोनों का ध्यान वहाँ गया और रमेश प्रकाश के चेहरे की तरफ देखता है, कहता है, भाई अंदर कोई है क्या? तभी प्रकाश कहता है रमेश से, ले एक बार चल कर देख लेते हैं कि कोई है या नहीं। दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि दरवाज़ा अभी भी हिल रहा है। रमेश प्रकाश से कहता है कि भाई हमने यहाँ लेकर गलती तो नहीं कर दी? वो अंकल भी कह रहे थे और मकान मालिक भी बोल रहा था कि यहाँ 1 हफ्ते से ज़्यादा कोई भी नहीं रहता। तभी प्रकाश कहता है, भाई यार हो सकता है कि हवा आ गई हो। तभी रमेश कहता है, यार तू खुद देख ना, बाथरूम किस कोने में है और खिड़की किस कोने में, हवा कहाँ से आ जाएगी? तभी रमेश कहता है, जैसे ही अंदर घुसे थे उस टाइम भी एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ था ना, वैसे ही हो सकता है कि ये भी हिल गया हो। और देख वो खिड़की हल्की सी खुली भी है। और सच में वो खिड़की हल्की सी खुली भी थी, लेकिन वहाँ से फ़िलहाल कोई भी हवा नहीं आ रही थी। दोनों बाहर आते हैं, ताला लगाते हैं और अपना अपना सामान लेने के लिए निकल जाते हैं। शाम हो गई थी। दोनों अपने सामान लेकर जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगे, तभी एक औरत वहाँ आती और कहती है कि बेटा क्या आप यहाँ रहने आए हो? तभी रमेश कहता है, हाँ आंटी, हम यहाँ रहने आए हैं और अभी शिफ्ट हो रहे हैं। तभी आंटी कहती है, क्या तुम्हें कोई महसूस हुआ है इस घर के अंदर? तभी रमेश प्रकाश एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि इनको कैसे पता कि हमें क्या महसूस हुआ है। तभी आंटी कहती है, आपने दरवाज़ा खोला होगा, क्या तुम्हें कोई ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ था? यह बात सुनकर दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये चीज़ तो हमने किसी को बताई भी नहीं, तो इन आंटी को कैसे पता लगा कि हमें क्या महसूस हुआ है? तभी प्रकाश कहता है रमेश से, अरे यार अपन मकान मालिक को बोल रहे थे ना, शायद उस टाइम पे आंटी ने भी सुन लिया होगा और वही चीज़ हमें आके बता रही है। तभी रमेश कहता है, हाँ आंटी कुछ नहीं, कोई महसूस नहीं हुआ हमें। और वो दरवाज़ा खोल कर अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने वाले थे, आंटी ने एक बात बोली और वो बात सुनकर दरवाज़ा खुला ही रह गया।
आंटी ने बोला कि अगर कोई औरत तुम्हें इस कमरे में दिखाई दे तो उसी दिन ये मकान खाली कर देना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तभी रमेश प्रकाश की तरफ देखता है और कहता है कि भाई हमने ये लेकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। तभी प्रकाश कहता है, अरे यार कुछ नहीं, हो सकता है लोगों ने सिर्फ भ्रम बना लिया हो ऐसा। दरवाज़ा बंद करते हैं और लाइट चालू करके इधर उधर देखते हैं। कमरा काफ़ी बड़ा था और ठीक ठाक भी था। दोनों बोलते हैं यार मुझे सामान को रखकर पहले हमें सफाई कर लेनी चाहिए। दोनों झाड़ू पोछा लेकर सफाई करने लगे। सफाई करते करते काफ़ी लेट हो गया। दोनों बोलते हैं कि यार अब थकान हो गई है, अब खाना खाना चाहिए। तभी प्रकाश कहता है यार आज तो खाना बाहर से खा लें, चल बाहर चलते हैं। जैसे ही रमेश दरवाज़ा बंद करने वाला था और ताला लगाकर खाना खाने जाने वाले थे, तभी उन्हें एक औरत कमरे के अंदर दिखाई दी। तभी रमेश डरता हुए प्रकाश से कहता है, भाई भाई इधर आ, इधर आ, इधर आ, ये देखना क्या है। प्रकाश जैसे ही उधर देखता है तो सच में वहाँ एक औरत खड़ी हुई थी। जल्दी से प्रकाश दरवाज़ा खोलता है और बोलता है, कौन हो तुम यहाँ पे और तुम अंदर कैसे आई। जैसे ही प्रकाश ने लाइट ऑन करी वहाँ कोई भी नहीं था। दोनों अंदर आते हैं और इधर उधर देखते हैं। चारों तरफ देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमारे सिवा यहाँ कोई भी नहीं है। तभी प्रकाश कहता है, चल तू ताला तो लगा और बाहर चलते हैं, बात करते हैं इस टॉपिक पर क्या चल रहा है। दोनों बाहर आते हैं और एक ढाबे पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते खाते रमेश प्रकाश से कहता है, भाई वो जो आंटी कह रही थी ना वो गलत नहीं है और हमें लगता है कि हमें ये मकान खाली कर देना चाहिए। तभी प्रकाश कहता है, भाई जो सेविंग थी वो ख़त्म हो गई है मेरे पास, अब तू बता तेरे पास कुछ पड़ा है। तभी रमेश अपना वॉलेट निकालता है और देखता है उसके अंदर सिर्फ 200 रुपये ही पड़े थे। तभी रमेश कहता है, भाई 180 रुपये तो खाने के, फिर 20 रुपये बचेंगे और मेरे पास भी ख़त्म हो गया है। तभी प्रकाश कहता है, तो बता 2 महीने का एडवांस दे चुके हैं अपन, और अब ये बता कि अब पैसा कहाँ से लाएंगे, सैलरी मिलने में भी टाइम है। दोनों खाना खाते हैं और अपने रूम में आकर लेटने की कोशिश करते हैं। जैसे ही रात के 12:30 बजे प्रकाश को महसूस हुआ कि उसकी छाती पर कोई बैठा हुआ है और जो उसके छाती पर बैठा हुआ है वो उसका गला दबा रहा है। उसे सांस नहीं आ रही थी। वो हाथ पैर इधर मारता है, तभी उसका हाथ रमेश के लगता है और रमेश झट से खड़ा होता है और देखता है कि प्रकाश की छाती पर कोई बैठी एक औरत है जो उसका गला दबा रही है। वो झट से बोलता है, कौन हो तुम और अंदर कैसे आई। तभी वो औरत गायब हो जाती है। रमेश भागकर लाइट ऑन करता है और प्रकाश को देखता है। वो काफ़ी हाफ रहा था और जैसे ही रमेश ने प्रकाश की गर्दन पर देखा तो सच में उसकी गर्दन पर किसी के हाथ के निशान थे। प्रकाश को होश बड़ी मुश्किल से आया। वो डरते हुए कहता है कि भाई तू मेरी छाती पर क्यों बैठा हुआ था और तू मेरा गला क्यों दबा रहा था। तभी रमेश कहता है, तू पागल हो गया है क्या, मैं तेरी गर्दन क्यों दबाऊंगा और तूने मुझे समझ क्या रखा है। तभी रमेश कहता है कि भाई तेरी छाती पर एक औरत बैठी हुई थी और वही तेरा गला दबा रही थी। जैसे ही मैंने आवाज़ दी तो वो अचानक गायब हो गई। प्रकाश ये बात सुनकर काफ़ी शौक हो गया और वो कहता है कि भाई अब क्या करना चाहिए। तभी रमेश कहता है, छोड़ इस मकान को और चलिए यहाँ से। दोनों खड़े होते हैं और लाइट भी खुली छोड़ देते हैं और दरवाज़ा भी खुला छोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो एक टेबल पर दोनों के दोनों बैठ जाते हैं। कब उनकी आंख लगती है उन्हें पता भी नहीं लगता और सुबह हो जाती है। दोनों की आंख खुली और दोनों के दोनों उस मकान मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं, आपको हमारा जो भी किराया है वो देना पड़ेगा, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तभी वो मकान मालिक कहता है,
तुम्हें मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर रहना है तो 2 महीने का किराया लगेगा, अगर नहीं रहना तो 1 दिन भी मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दूंगा। तभी रमेश प्रकाश से कहता है, भाई कोई बात नहीं, छोड़। वो दोनों अपना सामान उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रियलिटी में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी सोच से काफ़ी ज़्यादा परे होती है, लेकिन कभी भी इन पर ट्राई नहीं करना चाहिए। ये तो वक्त अच्छा था जो रमेश और प्रकाश वहाँ से निकल गए, वरना उनके साथ बहुत बुरा हो सकता था। पहले ही उन दोनों को इस कमरे के अंदर आना ही नहीं चाहिए था। जब पहली बार उन अंकल ने बताया तभी उन्हें समझ जाना चाहिए था कि इसके अंदर जाना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी वो गए। लेकिन उन्हें तब आखिरी बार समझ जाना चाहिए जब उन आंटी ने उन्हें बताया था ना कि अगर तुम्हें कोई ठंडी हवा या कोई औरत महसूस हो तो इस कमरे को पहले ही छोड़ देना। लेकिन ये तो चलो वक्त अच्छा था। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। आपका एक भी कमेंट मेरे पास आता नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलो हम सब अगली कहानी में मिलते हैं।